क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप कोई क्वेरी डालते हैं गूगल के सर्च बार में, उसके बाद जो रिजल्ट आपके पास आता है वो सिर्फ गूगल एड्स नहीं होता बल्कि उसके साथ फर्दर इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है यहाँ पर। ये तो हमने तो ये पढ़ा है कि जब गूगल एड्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग साइट URL डाल रहे होते हैं, हेडलाइन देते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें फर्दर आ रही हैं, ये क्या है और हम इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं क्या है। सो जनाब, आज का जो लेक्चर है हमारा, दिस इज़ ऑल अबाउट साइट लिंक्स। सो बेसिकली दीज आर द साइट लिंक्स। अब साइट लिंक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसको हम लोग विद इन गूगल एड्स मैनेजर क्रिएट कैसे करते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अलॉन्ग विद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इन द ईयर ऑफ 2026 और आप किस तरह से साइट लिंक को यूज़ करते हुए अपने एड्स का CTR अप टू 20% इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जनाब, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि साइट लिंक्स क्या होते हैं, उसका काम क्या है और वो किस तरह से CTR को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करते हैं। सो साइट लिंक जो है वो बेसिकली हमें एक फर्दर स्पेस प्रोवाइड करते हैं हमारे एड्स में, ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट्स के मुतालिक फर्दर इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड कर सकें जो हमारे पोटेंशियल ऑडियंसेस हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोग अपना गूगल एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है इन टर्म्स ऑफ URL, इन टर्म्स ऑफ हेडलाइन। यहाँ पर हम लोग अपना फाइनल URL डालते हैं एंड वी आर गिवन ओनली वन स्पेस टू ऐड ओनली वन URL। बेसिकली जो हमारे एड्स का जो आउटपुट बनता है वो ऐसा बनता है। ये हमारी मैक्सिमम, यहाँ पर हमारे 2 हेडलाइंस आ गई, इसके अलावा यहाँ पर हमारे दो डिस्क्रिप्शन आ गई और ये हमारा URL आ गया। बट व्हाट इफ़ अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में और प्रोवाइड कर सकूँ। लेट्स सपोज अगर मैं कोर्सेज का ऐड रन कर रही हूँ तो आई वांट टू शो देम टेस्टिमोनियल, आई वांट टू शो देम कि अगर वो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें थ्रू कॉन्टैक्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू शो दैम वट वी आर अबाउट अस और होम पेज। अगर मैं ये तमाम चीज़ें मैं अपने पोटेंशियल ऑडियंस के साथ इन टर्म्स ऑफ एड शेयर करना चाहूँ, बिकॉज इन द रियल टाइम जब ये लोग सर्च कर रहे हैं गूगल एड्स कोर, उनको मेरा ये ऐड तो अपीयर हुआ, बट आई वॉन्ट टू शो दैम फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं कैसे प्रोवाइड करूँगी। सो दिस इज समथिंग वेयर साइट लिंक्स कम्स इन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि साइट लिंक्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो देम। तो जनाब, अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर आप आएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एसेट्स का ऑप्शन आएगा। एसेट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास जितने भी हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं वो सब आ जाएंगे। मैं इन दिस लेक्चर आई विल ओनली डिस्कस साइट लिंक, नन ऑफ एनी अदर एसेट। ठीक है, इसको मैं फिर अपने अलग लेक्चर में इसको मैं डिस्कस करूँगी। अच्छा, अब हाउ डू वी क्रिएट इट। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 मेथड है साइट लिंक क्रिएट करने के। या तो आप इस पर क्लिक करके आप प्लस आइकन पे क्लिक कर दें, या फिर आपने अगर ऑल पर रहने दिया इसको और आप इस प्लस पे क्लिक करती हैं तो आप डायरेक्ट साइट लिंक पर क्लिक कर देंगे। राइट, सो वट एवर द वे यू वांट टू हैव, आप इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। अच्छा जनाब, जब आप साइट लिंक क्रिएट करने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये विंडो अपीयर होगी। ये विंडो, इस विंडो में आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपको मिनिमम 2 यूनिक साइट लिंक्स आपको क्रिएट करना है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है इसकी हायरार्की का। इफ़ यू रिमेंबर के हमारे जो गूगल एड्स हैं उसमें हमारी जो हायरार्की का लेवल होता है वो टॉप जो होता है वो अकाउंट लेवल होता है, उसके बाद हमारा कैंपेन का लेवल होता है, उसके बाद हमारे पास एड ग्रुप का लेवल होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस हायरार्की के लेवल पर अपने साइट लिंक को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने साइट लिंक को क्रिएट करने की तरफ। इन ऑर्डर टू क्रिएट साइट लिंक वी नीड 4 इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें साइट लिंक का टेक्स्ट डालना है यहाँ पर। व्हाट इज दिस अबाउट, साइट लिंक किसके मुतालिक है, साइट लिंक हमारे पोटेंशियल ऑडियंस को क्या बताना चाह रहा है कि साइट लिंक्स किस हवाले से है ये। उसके बाद हमें 2 डिस्क्रिप्शन देनी है एंड देन फाइनली हमें वो URL डालना है जहाँ पर हम अपने पोटेंशियल ऑडियंस को लैंड कराना चाहते हैं। सो ये 4 कॉम्पोनेंट्स हैं साइट लिंक को क्रिएट करने के। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अच्छा सबसे पहले हमें ये
फाइनल करना है कि हमारा URL कौन सा है, मतलब हम इस साइट लिंक के अंदर किस URL को यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो गूगल एड्स कोर्स का जो ऐड है उसमें मैं टेस्टिमोनियल का जो पार्ट है, टेस्टिमोनियल का जो लिंक है वो मैं ऐड करूँ इसके अंदर। व्हाट आई डू कि मैंने वो URL कॉपी किया, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने इसका URL मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आई और मैंने फाइनल URL मैंने यहाँ पर अपना पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ आई विल ऐड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन 1 एंड डिस्क्रिप्शन 2। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर अपना साइट लिंक का जो टेक्स्ट है वो भी ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐड कर दी और यहाँ पर फाइनल URL मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नज़र किस तरीके से आता है। ये देखें, ये आपके ऐड का प्रीव्यू है, ठीक है, और आप इसमें देखें यहाँ पर ये शो कर रहा है स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज, राइट। तो ये यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है साइट लिंक का जो कि हमने ऐड किया है वो यहाँ पर विजिबल होगा। डिस्क्रिप्शन सम टाइम विजिबल होती है, सम टाइम विजिबल नहीं होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन गूगल कि उस टाइम उसके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, बट हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम लोग डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। अब हमारी ऑडियंस को जब ये ऐड नज़र आएगा और वो जब इस साइट लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो लैंड करेंगे हमारे टेस्टिमोनियल के पेज के ऊपर। ये सो दिस इज़ द वे कि हम लोग साइट लिंक को क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास फर्दर ऑप्शंस और क्या होते हैं साइट लिंक को क्रिएट करने के बाद। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर मैं देखें, आप 1 2 3 4 जितने चाहो मैं साइट लिंक को ऐड कर सकती हूँ, आप भी उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि साइट लिंक URL ऑप्शन। अगर मैंने कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट अगर मुझे यूज़ करना है तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है एडवांस ऑप्शन। अब ये क्या होता है, ये एडवांस ऑप्शन हमारे ये होते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारा कॉन्टैक्ट अस का जो लिंक है और हमारी जो कस्टमर केयर टीम है या कस्टमर सर्विस की टीम है वो 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होती, बल्कि वो 9 to 5 अवेलेबल होती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि मैं उसमें जो इसकी टाइमिंग है ना वो मैं सेट कर दूंगी। तो लेट्स सपोज इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट अस और जिसमें मेरी टीम मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल है फ्रॉम 9 to 5, तो मैं क्या करूँगी, मैं कर दूंगी मंडे टू फ्राइडे और उसके बाद मैं क्या करूँगी यहाँ पर इसका मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 9 और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ये मेरा 5 PM आ गया। अब आप देखें इस केस के अंदर कि मेरा कॉन्टैक्ट अस की बात कर रही हूँ मैं, अगर मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है तो उसमें मेरा जो ये साइट लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल होगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 to 5 PM। क्योंकि अगर मैं इसके अलावा टाइमिंग में अपने इस एक्सटेंशन को मैं अगर शो कराऊंगी और अगर कोई कॉन्टैक्ट अस के पेज उस पर लिंक पर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई मिलेगा नहीं उसको। सो वाई शुड आई वांट टू प्रोवाइड आवर पोटेंशियल कस्टमर्स अ बैड एक्सपीरियंस। सो इसलिए मैं इसको शेड्यूल कर लूँगी। सिमिलरली आपका कोई भी ऐसा URL है या आपकी कोई प्रमोशन चल रही है जिसमें आपने कोई अपना स्पेसिफिक URL बनाया हुआ है, तो वो जो प्रमोशन होती है वो डेफिनेटली हमारी स्पेसिफिक ड्यूरेशन की होती हैं। सो लेट्स सपोज अगर मेरी कोई प्रमोशन चली हुई है, उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ 29 मई से और वो एंड हो जाएगी लेट्स सपोज 10 ऑफ जून को, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, उसका 29 जुलाई मैंने उसकी स्टार्ट डेट रखी और उसकी एंड डेट रख दी मैंने 10 जून। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो साइट लिंक है जिस पर मैंने ये शेड्यूलिंग सेट की है वो इस टाइम पर, इस डेट पर स्टार्ट होगा, इस डेट पर एंड हो जाएगा वो। सो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल आवर साइट लिंक कि उसको हमें कब ऐड के साथ शो कराना है और कब हमें शो नहीं कराना। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू शुड फॉलो इफ यू वांट टू अचीव द मैक्सिमम आउटपुट इन द ईयर ऑफ 2026 फ्रॉम साइट लिंक्स। सो नाउ अब जब भी आप अपना ऐड क्रिएट करेंगे आपको अपने ऐड के हिसाब से जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने पोटेंशियल ऑडियंसेस को, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन विद द यूजेज ऑफ साइट लिंक। और आपका ऐड भी कुछ ऐसे ही दिखेगा जैसे कि ये SEO वर्ड्स का ऐड ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली इनका मेन ऐड है। और इसके साथ साथ इन्होंने देखें गूगल एड्स स्पेशलिस्ट, कॉन्टैक्ट अस, ग्रो योर PPC कैंपेन, रजिस्टर फॉर अ फ्री ऑडिट, PPC मैनेजमेंट। अब आप
आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो ऐड हमारा था, मैंने ये ट्रिगर किया गूगल एड्स एजेंसी यूके। इनका जो कंपनी का जो नेम है वो SEO वर्क। सो बेसिकली ये जो काम करते हैं वो SEO के लिए काम करते हैं, बट अलॉन्ग विद SEO दे आल्सो प्रोवाइड गूगल एड्स मैनेजमेंट सर्विसेज। तो सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर गूगल एड्स से रेलिवेंट तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, बट मल्टीपल वेज में। यहाँ इन्होंने नाम दे दिया है गूगल एड्स स्पेशलिस्ट का। यहाँ एक उन्होंने फिर हमारे साथ यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट अस का भी एक लिंक हमें दे दिया अगर हम चाहते हैं इनसे कॉन्टैक्ट करना। फिर ग्रो योर PPC कैंपेन, इन्होंने यहाँ पर एक परसुएसिव टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है ताकि लोग इस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर अगर कोई चाहता है कि अपना फ्री ऑडिट करवाए कैंपेन का या अकाउंट का, तो यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में उन्होंने ऑप्शन दे दिया PPC मैनेजमेंट का। तो अब आप ये देखें कि अगर कोई भी जो पोटेंशियल ऑडियंस है, अगर वो इनके इस एड से इंप्रेसिव नहीं होती है, क्लिक नहीं करती है, बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग दीज 5 मल्टीपल टच पॉइंट्स, मुमकिन है कि जो भी पोटेंशियल ऑडियंस है वो इसमें से किसी एक से इंप्रेस होकर वो इस पर क्लिक करके इनसे कांटेक्ट कर ले। एंड दिस इज हाउ दे क्रिएट लीड्स। सो यू सी कि किस तरीके से जो हमारे साइट लिंक्स होते हैं वो हमारे ऐड को सक्सेसफुल करते हैं, क्योंकि ये जो साइट लिंक्स है बेसिकली ये हमारे ऐड को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन्स, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग CTR। सो दिस इज हाउ साइट लिंक वर्क्स एंड दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू शुड फॉलो। अगर आप बिगनर हैं और गूगल एड्स लर्न करना चाहते हैं इन अ सिंपल वेज, तो मेरे इस चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स अवेलेबल है रिगार्डिंग गूगल एड्स। सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ you like this video and comment if you have any question. See you in the next one.